ठीक से बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठिए पर ठीक से बैठिए। अपनी शरीर की जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सीधी रखना है। टेढ़ा नहीं बैठना है। गहरी गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दो। अपने अंदर ये महसूस करें कि हमारा सारा शरीर एकदम स्थिर शांत हो चुका है। शरीर की हर कर्मेंद्रिय बिल्कुल शीतल है। पांव से लेकर सिर तक किसी भी प्रकार का तनाव न हो। शरीर को स्थिर करने के बाद अब मैं अपनी प्रकृति में अपनी आत्मिक स्थिति पर एकाग्र होना है। कुछ सेकंड लगेंगी। अपने आप को स्मृति दिलाएं, बार बार स्मृति दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अपने अकाल तख्त पर बैठ जाएं। मैं आत्मा अपने इस छोटे से सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। शरीर के इस अकाल तख्त पर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक अपने शरीर के मालिक राजा आत्मा हूँ। मैं अपने आप को महसूस कर सकती हूँ। मैं अपने आप को साक्षी होकर देख रही हूँ। अपने शरीर को साक्षी होकर देख रही हूँ। मेरे सामने मेरा मन है, मेरी बुद्धि है और मेरे संस्कार हैं। इन तीनों को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मेरा मन जो निरंतर संकल्पों की रचना कर रहा है, मेरी बुद्धि जो ज्ञान की रोशनी से सही गलत संकल्पों को दिशा दे रहा है,
और मेरे संस्कार, जिसमें मेरे ओरिजिनल संस्कार भी हैं, आदि अनादि संस्कार, और कई जन्मों के पाठ बजाने के बाद मिले हुए भरे हुए संस्कार भी हैं। मैं आत्मा राजा अपने सिंहासन पर विराजमान अपनी इन तीनों शक्तियों को देख रही हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार। इन तीनों की स्थिति मुझ आत्मा पर निर्भर है। मैं आत्मा जिस अवस्था में हूँ, उसी अवस्था में ये तीनों भी है। बाबा ने मुझ आत्मा को ज्ञान की रोशनी से अपने आप का साक्षात्कार कराया है, अपने आदि मध्य अंत का। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र स्थिति में इस धरा पर आई, सतो प्रधानता में अपना पहला जन्म लिया, और फिर जन्म लेते 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 अब इस कलयुग के अंत में मैं आत्मा जब तमो प्रधान बन गई, तब बाबा ने मुझे फिर से सतो प्रधान बनने की विधि सिखाई, राजयोग की विधि। आज मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर इस राजयोग की विधि से साक्षी होकर अपने आप को भी पावन बनाऊं, अपने मन, बुद्धि, संस्कार को भी उसी पवित्र स्थिति में ले जाऊं। इस राजयोग की विधि का पहला कदम जो आत्मिक स्थिति का है, वह हमने कर लिया। अब दूसरा कदम, बाबा की याद। मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की जो सदा पावन है, एवर प्योर है, उनको याद कर उनको अपने साथ उनकी छत्र छाया में उनकी किरणों से अपने में लाइट माइट प्राप्त करो। मैं यह अनुभव कर सकती हूँ, बाबा बिल्कुल मेरे पास है और मुझ में अपनी पवित्र किरणों को भर रहे हैं उस सुप्रीम लाइट से। पवित्र लाइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है। इतनी शक्तिशाली लाइट, पवित्र किरणें हैं जो धीरे धीरे मुझ आत्मा में
पवित्रता को बढ़ा रही है। और यही पवित्र किरणें एक अग्नि का स्वरूप धारण कर रही है। यह योग की अग्नि है। मैं आत्मा बाबा की इस लाइट से, पवित्र किरणों से, योग अग्नि से पावन होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से सारी अलॉय निकलती जा रही है। मुझ आत्मा की चमक बढ़ रही है। बाबा निरंतर मुझ आत्मा में ये पवित्र किरणों का सिंचन कर रहे हैं। मैं आत्मा पूरी तरह से अपने आप में यह पवित्र किरणों को धारण कर रही हूँ और योग अग्नि से अपने पापों को दग्ध होते देख रही हूँ। विकर्मा खत्म हो रहे हैं। सारी अलॉय निकलती जा रही है। इसका असर मेरे मन, बुद्धि और संस्कार पर भी हो रहा है। मेरे मन के हर संकल्प में शुद्धता आ रही है। एक एक संकल्प में पवित्र किरणें लाइट की तरह शामिल हो रही है। मेरी बुद्धि भी पवित्रता की लाइट से शुद्ध बनती जा रही है और मेरे संस्कार भी, सारे पुराने संस्कार, रावण के संस्कार भस्म हो रहे हैं। यह योग अग्नि इतनी शक्तिशाली है जो मुझ आत्मा के अंदर रहे हुए सारे अवगुणों को खत्म कर रहे हैं, कमजोरियों को मिटा रहे हैं। मैं एकदम पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। शुद्ध। मुझे आत्मा की लाइट चारों ओर फैलती जा रही है। बाबा की पवित्र किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं आत्मा भी बाबा की तरह पवित्र स्वरूप, मास्टर पवित्रता का सागर बनती जा रही। मेरे आसपास वातावरण में भी पवित्रता फैल रही है। मैं आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र बन गई हूँ
जो अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ, अपने आप को बिल्कुल बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त, बिल्कुल लाइट लाइट अनुभव कर रही हूँ। कुछ क्षणों के लिए अपनी इस पवित्रता को महसूस करें। बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, अपनी इस शक्तिशाली स्थिति को अपनी स्मृति में रखते हुए बाबा को सदा अपनी यादों में रखते हुए मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए सक्षम हूँ। ओम शांति।